नमस्कार। आज हम आप लोग को हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ और सक्सेस और पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बायदापोसी गांव में एक जनजातीय परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले उन्होंने अपनी टीचिंग कैरियर की शुरुआत की और इससे दौरान उड़ीसा के रायरंगपुर में स्थित श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनका एंट्री हुई। जब 1977 में उन्होंने भारतीय जनता को ज्वाइन किया और रायगढ़ रंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ी, जहां से उन्होंने इलेक्ट भी कर दिया गया और अगले 2 साल तक मुर्मू उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स में इनके पॉलिटिक्स को देखते हुए उन्होंने बीजेपी की अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2004-2000 के उड़ीसा असेंबली इलेक्शन के एमएलए के पद के लिए खड़े होकर उन्होंने पॉलिटिक्स कैरियर को एक कदम और आगे बढ़ाया। रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए के रूप में इन्हें इलेक्ट कर दिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच उन्होंने कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। 2002 के बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ऑफ इलिस्मेंट डेवलपमेंट को भी संभाला। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए इन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आई, जिन परेशानियों ने उन्हें उदास कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई, जिनकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और ये काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रही। दूसरे बेटे को खो दिया और कुछ ही महीने में बाद इन्होंने हस्बैंड को भी मृत्यु होगी और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी के अनुसार अपने इस डिप्रेशन मेल्टन जोन से बाहर निकलने के लिए वे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे वो उन्हें काफ़ी मदद मिली और इस संस्था से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जनता की सेवा करने की अपने लक्ष्य पर दोबारा काम शुरू कर दिया। 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी का ये शपथ न सिर्फ उनके समाज के लिए गर्व की विषय थी, बल्कि ये उड़ीसा के पूरी जनजातीय समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला जनजातीय भी जिन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला थी। इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना रहा। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्य के दौरान द्रौपदी के इस बिल्स के रेफ्यूज भी, जिसे झारखंड विधानसभा में अप्रूवल मिल चुका था, इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत हुए। द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया उनकी मृत्यु के बाद उनके आंखों की रांची के ही कसब मेमोरियल आई हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया जाए। फिर द्रौपदी मुर्मू को डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 की इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेटिव किया गया। मतलब अब ये कहने में कोई शक नहीं कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली प्रेसिडेंट होगी और इस देश के बड़े पद की जिम्मेदारी भी संभालने वाली पहली जनजातीय महिला भी होंगी। खैर, इससे पहले भी 2012 के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में अनुसूचित जनजातीय कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाले पूर्णो अगितोक संगमा प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन सत्ताधारी पक्ष की तरफ से नहीं था, इसलिए उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देश के सबसे बड़े पद जनजातीय कम्युनिटी की एक महिला पहुंचना न सिर्फ जनजातीय कम्युनिटी को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के दौर उस गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, ये हमारे भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कहानी को उम्मीद करता हूँ कि उनकी कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो आप सभी इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको एक अभिप्रेरणा